नमस्कार। आज हम लग्न कुंडली में पंचम स्थान पे अगर सूर्य बैठा हो तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन पे, उस 6 वर्ष की महादशा में ये जानते हैं। यदि लग्न कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बैठा हो, पंचम भाव क्या होता है? कुंडली का पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है। इस भाव के कारक गुरु बृहस्पति होते हैं। पंचम भाव में सूर्य भाव बली हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में सिंह राशि बैठती है। इस वजह से पंचम भाव जो सूर्य भाव बली हो जाता है और उसको भाव का बल मिलता है। पंचम भाव हमारी संतान का, बुद्धि का, विद्या का, विनय का, विनम्रता का, शालीनता का, नम्रता का, शिष्टाचारता का, प्रार्थना का, विनती का, निवेदन का, अनुनय का, गुजारिश का, यानी कि नम्रता पूर्वक अनुरोध करने को दर्शाता है। प्रबंध कुशलता यानी मैनेजमेंट, देव भक्ति, देवताओं की भक्ति, भगवान की भक्ति, धन प्राप्ति के उपाय, धन की अचानक प्राप्ति जैसे जुए से, सट्टे से, शेयर मार्केट से, नौकरी का छूटना। महिलाओं की कुंडली में जो है यह स्थान गर्भाशय को दर्शाता है। उस समय की अवधि में जातक खेल, मनोरंजन और रोमांस के कार्यों में विशेष रूप से रुचि लेगा। जातक का ध्यान जो है जल्दी से रुपया पैसा कमाने में रहेगा। संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएगा। अगर हमारे लगन में 1 नंबर है, यानी कि 1 लगन मेष राशि हो गई, 2 3 4 5, यहाँ पे 5वां नंबर, 5 नंबर आ गया। सूर्य यहाँ बैठा हुआ, तो मेष राशि में शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर मतलब मेष लगन अगर है हमारा, मेष लगन में, ये लगन कुंडली से बता रहे हैं हम प्रभाव। लगन कुंडली में अगर मेष राशि है और सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है और मेष लगन की कुंडली में जो है वो पंचम भाव में सूर्य शुभ फलों की प्राप्ति देगा। यानी कि अगर किसी ने कोई पेपर दिया है, कोई कोर्स किया है, एग्जाम दिया है या कोई ट्रेनिंग करी है, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, पास होएगा वो इंसान और पास होके अच्छे रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे उसके। और लेकिन जो है उसके ना आमदनी में रुकावटें आ सकती हैं। आमदनी में रुकावटें इसलिए आएंगी क्योंकि सूर्य से सप्तम भाव में, यहाँ पे अगर मेष लगन की कुंडली होगी तो 11 नंबर आ जाएगा, यानी कि शनि की राशि आ जाएगी। जब सूर्य अपनी राशि में बैठ के 5वें भाव से 11वें भाव को, सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, यानी कि शनि की राशि को देखेगा, तो आमदनी में रुकावटें आएंगी मेष राशि वालों को इस 6 वर्ष की महादशा में। अब आइए, अगर लगन जो है वृषभ होता है, वृषभ लगन की कुंडली है और पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा पंचम भाव में और सूर्य यहाँ बैठा होगा पंचम भाव में। वृषभ लगन वालों को सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। वृषभ लगन वालों के सुख ऐश्वर्य का मतलब यह है कि माता के सुख में वृद्धि होगी, भूमि भवन के सुख में वृद्धि होगी और उसके आमदनी के जो साधन है वो अच्छे बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, यानी कि तरह तरह के आमदनी के साधन हो जाएंगे और उनसे आमदनी होगी उनकी। यदि यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, यानी मिथुन लग्न, 5 6 7, तो यहाँ पे तुला, मतलब यानी कि 7 नंबर की राशि आ जाएगी। सूर्य पंचम भाव में, मिथुन लग्न वालों की कुंडली में पंचम भाव में जब सूर्य बैठेगा तो पराक्रम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मिथुन लगन वालों के पराक्रम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब जो मिथुन लगन वाले हैं वो ये सोचेंगे कि हमारा पराक्रम बढ़ जाए, लेकिन
होगा क्या कि यहाँ पे 7 नंबर में सूर्य नीच नीच राशि का हो जाता है, अपनी नीच राशि में हो जाता है सूर्य। तुला में नीच राशि का होता है ना, तो इसलिए नीच के सूर्य के कारण जो है विद्या बुद्धि में कमी रहेगी, संतान से कष्ट रहेगा और पराक्रम भी थोड़ा कमजोर बना रहेगा ये मिथुन लग्न वालों का। यदि यहाँ पे 4 नंबर आता है यानी कि कर्क लगन, तो 5 6 7 8 कर्क लगन वालों के पंचम भाव में यदि सूर्य बैठेगा तो धन की प्राप्ति होगी। यानी कि यहां पे बैठ के जो है कर्क लगन वालों के संतान के सुख में बाधा उत्पन्न करेगा, परंतु एक संतान जो है उसकी प्रभावशाली रहेगी, धन की वृद्धि होगी और आमदनी अच्छी रहेगी कर्क लगन वालों की। यदि यहाँ पे 5 नंबर लिखा है यानी कि सिंह लग्न है और पंचम भाव का सूर्य धनु राशि में होगा यहाँ पे, यानी सिंह लग्न वालों के अगर पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, व्यक्तिगत उन्नति होगी और परिश्रम का लाभ मिलेगा। सिंह लग्न वालों को व्यक्तिगत रूप से उन्नति होगी, यानी विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी और बुद्धि बल से अच्छी आमदनी होगी, बुद्धि की ताकत से अच्छी आमदनी होगी। और यदि यहाँ पे 6 नंबर कन्या लग्न है, कन्या लग्न वालों के लिए पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य खर्चे में वृद्धि कर देगा, यानी कि खर्चों में वृद्धि होगी। कन्या लग्न में अगर सूर्य पंचम भाव में बैठा और सूर्य की महादशा आ गई 6 वर्ष की, तो उनके खर्चों में वृद्धि होगी। विद्या बुद्धि संतान के सुख में कमी रहेगी और खर्चा चलाने में भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कन्या लग्न वालों को इस अवधि के बीच में। यदि यहाँ पे 7 नंबर है, तुला लग्न है, और सूर्य यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो तुला लग्न वालों के लिए व्यापार में कठिनाइयों से लाभ, यानी कि वो जो काम धंधा और व्यापार कर रहे होंगे उससे कठिनाइयों से लाभ मिलेगा उनको। संतान पक्ष और विद्या के क्षेत्र में भी कठिनाइयों से लाभ मिलेगा। परिश्रम से कठिनाइयों से आमदनी में लाभ मिलेगा उससे। यदि यहाँ पे 8 नंबर वृश्चिक लग्न लिखा हुआ है और सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है मीन राशि का, तो क्या होगा? वृश्चिक लग्न वालों को राजा से लाभ मिलेगा, यानी कि राज्य से, सरकार से, गवर्नमेंट से उसको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी उस बीच में। विद्या का बुद्धि का संतान के क्षेत्र में विशेष सफलताएं मिलेंगी, राजनीति में भी सफलता मिलेगी, अच्छे साधन आमदनी के बन जाएंगे उसके। यदि यहाँ पे 9 नंबर धनु लग्न लिखा है, तो यहाँ पे 1 नंबर मेष राशि का सूर्य यानी कि उच्च का सूर्य हो जाएगा पंचम भाव में। धनु लग्न वालों के पंचम भाव में सूर्य बैठेगा तो उच्च का सूर्य हो जाएगा उनका। धनु वालों के लिए भाग्य में वृद्धि होगी, धनु लग्न वालों के संतान विद्या बुद्धि का अच्छा लाभ मिलेगा, धर्मात्मा होगा, वो ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा। आमदनी के क्षेत्र में जो है वो
लाभ मिलेगा और तरह तरह के उसके आमदनी के जो है वो साधन बन जाएंगे। अब अगर यहाँ पे 10 नंबर मकर लग्न है, तो यहाँ पे वृष राशि का सूर्य यानी पंचम भाव में 2 नंबर का सूर्य आएगा। यानी मकर लग्न वालों के लिए जो है शत्रु बाधाएं उत्पन्न करेंगे, संतान से कष्ट मिलेगा, विद्या में कठिनाई आएगी, बुद्धि कमजोर रहेगी, स्वभाव क्रोधी रहेगा, लाभ के लिए विशेष कोशिशें और प्रयत्न करने पड़ेंगे मकर लग्न वालों को। यदि यहाँ पे कुंभ लग्न है तो यहाँ 3 नंबर का सूर्य यानी कि मिथुन राशि का सूर्य आएगा। कुंभ लग्न वालों को गुप्त लाभ मिलेगा, गुप्त रूप से विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में सफलता, आमदनी अच्छी रहेगी और गुप्त रूप से लाभ मतलब शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, इन सब चीज से उसको लाभ मिल सकता है। बारह नंबर यानी कि मीन लग्न, यहाँ कर्क राशि का सूर्य, पंचम भाव में कर्क राशि का सूर्य होगा। मीन लग्न वालों के लिए संघर्ष का समय रहेगा। यानी मीन लग्न वालों के अगर ये 6 वर्ष की महादशा आ जाती है सूर्य की पंचम भाव में बैठे हुए की, तो संतान से कष्ट रहेगा और कठिनाइयों से विद्या अध्ययन में मतलब कठिनाइयां रहेंगी, बुद्धि में वृद्धि होगी, क्रोध की अधिकता रहेगी और आमदनी को चलाने के लिए कठिनाइयां आएंगी। आज का विषय अब यहीं पे समाप्त होता है।